अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्ग IAS एंड PSC क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने हमारे वेदों, उपनिषदों, वेदांगों का प्रचार प्रसार भारत में ही नहीं पूरे विश्व में किया तथा भारत के ज्ञान का उल्लेख करके एक ऐसा दीपक जलाया जिससे भारत का नाम पूरे विश्व में अजर और अमर हो गया। आज हम स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर पूरी तरीके से उनकी बायोग्राफी तथा उनके जीवन की कुछ झलकियाँ इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अर्थात यदि आपने मन में ठान लिया कि मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे SDM बनना है, नायब तहसीलदार बनना है, तहसीलदार बनना है, तो तब तक अपन को प्रयास करना है जब तक कि हम बन नहीं जाते, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। बच्चों, विवेकानंद जी कहते हैं कि हमेशा जो उनका वक्तव्य जो रहता था ना, तो युवाओं को प्रेरित करते हैं, हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। समझ रहे हैं? वो बच्चे वो कहते हैं कि उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो। उठो मेरे शेरों, तुम इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्मल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं, यानी तुम एलिमेंट नहीं हो, ना ही शरीर हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। यानी जो एलिमेंट तुम्हारे बॉडी में वो तुम्हारे सेवक है। यानी कि यहाँ पे उनका कहना है कि जो एलिमेंट हमारे बॉडी में से हाथ पैर जो भी एलिमेंट है वो हमारे सेवक है, हम उनके सेवक नहीं है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते अरे अब हमको थोड़ा हमारी कमर दर्द करने लगी, हम लेट जाते हैं, तो हमको अपने बॉडी के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उनको अपना सेवक बनाना है। तो उनका कहना है कि तुम उनके सेवक हो, वो तुम्हारे सेवक नहीं है। बच्चों, उनका कहना है कि विवेकानंद जी का कि यदि हम जो कुछ भी चाहते हैं, यदि हम जो कुछ भी सोचते हैं तो वह हम बन जाते हैं। यदि हम सोचते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, तो हम कमज़ोर बन जाएंगे, और यदि हम सोचते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं तो हम ताकतवर बन जाते हैं। तो बच्चों, आज हम विवेकानंद जी के जो बायोग्राफी है उसका यहाँ से शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं बताता हूँ कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे तो उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी को अपन कौन सा यहाँ पे एक इवेंट जो है मनाते हैं, डे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों राष्ट्रीय युवा दिवस। इनके जन्मदिन को हम किस रूप में मनाते हैं बच्चों? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्यों? क्योंकि इन्होंने युवाओं के लिए बहुत काम किया। इनसे युवा जो रहते थे, युवा वर्ग बहुत ज़्यादा प्रेरित होते थे, इसलिए इन्होंने इनका जो डेट है जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बच्चों, इनका नाम जैसे हम पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद। बच्चों, ये जो इनका नाम है तो इनका नाम इनके माता पिता ने नहीं रखा था स्वामी विवेकानंद, ये इनके उपाधि है जो कि एक राजा ने दी थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इनके हम नाम की बात करते हैं, इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका क्या नाम था बच्चों? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था एक कायस्थ परिवार में हुआ था। ठीक, अब उनके अपन पिताजी की बात करते हैं तो उनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त। जो विश्वनाथ दत्त थे वे कलकत्ता के एक हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध लॉयर थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो उनके घर की स्थिति थी, पारिवारिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, तो काफ़ी अच्छी थी। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की कमी बचपन में देखने को नहीं मिली। बचपन को बड़े ही सात्विक तरीके से गुजरा। आगे चलते तो उनकी मम्मी का नाम था भुवनेश्वरी देवी, जो उनकी माता थी भुवनेश्वरी देवी। आगे देखते हैं बच्चों, तो उनके दादाजी का नाम था दुर्गाचरण दत्ता। ये नरेंद्र के दादाजी। ये तो बच्चों इनके जो दादाजी थे, एक्चुअली देखो दादाजी का इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे कि मान लो हमारे दादाजी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक है, हम कहानी सुनते हैं, तो कहानी सुनने से क्या रहता है, हमारी
जो मन मस्तिष्क में बहुत सारी कहानी घर कर जाती है और उसका इफेक्ट हमारे लाइफ में बहुत पड़ता है। आज लोग भी दिए, आप लोग बचपन में बच्चे रहे होंगे तो दादाजी लोग आपको बहुत सारी कहानी सुनाते रहे होंगे बचपन में, तो उनकी वो छवियाँ आज भी आपको याद होगी, ठीक है। तो इफेक्ट बहुत पड़ता है। यह इफेक्ट विवेकानंद जी पर पड़ा। जो उनके जो दादाजी थे संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, बहुत संस्कृत और सादी से उसके विद्वान थे, और उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया और एक साधु बन गए विवेकानंद जी। साधु कैसे बने, ये पूरा वृत्तांत पर आगे देखेंगे। उनकी जो माता जी थी, देखिए मैंने बता दिया कि वो संस्कृत फारसी विद्वान थे, इसका बहुत ज्यादा योगदान विवेकानंद जी पड़ा। उनकी माता जो थी धार्मिक थी, बहुत ही धार्मिक महिला थी और पूजा पाठ उनका मन लगा रहता था। विवेकानंद जी थे, उनका जो अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में रहता था। क्यों? क्योंकि माँ के साथ साथ जाते थे, माँ ज्यादातर शिव की पूजा करती थी। अब नरेंद्र के जो पापा थे, उनकी माँ के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्क संगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को एक आकार देने में मदद की। बच्चों, जो नरेंद्र थे वो बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि की थी, मतलब उनकी जो बुद्धि थी बहुत जीनियस पर्सन थी। वे तो नटखट भी थे, मतलब बहुत ज्यादा शरारत भी करते थे, लेकिन अपने साथी बच्चों के साथ खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों यानी जो उनके टीचर थे उनसे भी बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, ठीक। उनके जो घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। इसके कारण जो माता, जैसे उनकी मम्मी जो थी तो रामायण, पुराण, महाभारत उसका क्या करती थी, वो दिन भर जो है पठन पाठन करती थी। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। तो परिवार के जो धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से उनका जो बचपन था बहुत ही अच्छा गुजरा। बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं आध्यात्मिक जो संस्कार थे ना बहुत ही गहरे होते गए। माता पिता के संस्कार और धार्मिक वातावरण कारण के जो था, बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने की क्षमता बहुत ही तीव्र हुई और उसे प्राप्त करने की लालसा भी दिखाई देने लगी। एक कहानी है कि एक बार क्या होता है, एक फकीर आता है। फकीर क्या होता है, वो अपना तमूरा बजाते रहता है और राम नाम गाते रहता है, और उसको ठंड के दिन रहते हैं तो बोलते हैं बेटा तुम मुझे एक चादर ला के दे देगा। तो बोलेगा हाँ बाबा लाता हूँ। घर से जाते हैं और जाके चादर लाते हैं और उनको दे देते हैं। जब वो चादर देते हैं तो वो बहुत ही खुश होता है। तो बोलता है क्यों बाबा, जब वो जाने लगता है बोले बेटा भगवान तुमको सुखी रखे। तो बोले क्यों बाबा, आप राम नाम जपते हो, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? तो बोला, तो वो जो फकीर है वो बोलता है अरे बेटा हमारे इतने अच्छे भाग्य कहाँ कि भगवान हमको दर्शन दे दे, लेकिन मेरा मन जरूर बोलता है बेटा तुम्हारे जो तुमको भगवान दर्शन अवश्य देंगे, क्योंकि तुम्हारी छवि से एक देवत्व, एक ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम भगवान का अवतार हो, एक तेज झलक रहा है, पुंज झलक रहा है। तो बोले अच्छा बाबा, प्रणाम करके कर लेते हैं जो है नरेंद्र, और वो बाबा जो रहते हैं आगे निकल जाते हैं। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता जो धीरे धीरे क्या उनकी घर करती जाती है। कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछने लगते हैं जिससे मान के माता पिता और कथावाचक। एक बार क्या हुआ, इनके घर में एक और अच्छी इवेंट आती है। एक पंडित जी आते हैं तो सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए। जब सत्यनारायण की कथा स्टार्ट होती है तो पंडित जी कथा सुनाते हैं कि पहले अध्याय में हुआ, दूसरे अध्याय में ये हुआ। तो वो बोलते हैं कि क्यों पंडित जी, आपने भगवान को देखा है क्या कभी? तो बोले हाँ बेटा देखा मैंने, वैसे हकलाने लगे। बोले अरे ऐसे कैसे? बोलो कैसे दिखते हैं? वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो पंडित जी भी कभी कभी उनके क्वेश्चन क्या हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा क्या होते थे, हतोत्साहित होते थे। बच्चों, विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। अर्थात जो हमारी आत्मा कभी बोले ना, हमको वही करना चाहिए। एक बात आप याद रखना। आगे अपन चलते हैं बच्चों, तो इनके एजुकेशन में देखते हैं, ठीक है। एजुकेशन में देखते हैं तो 1871 में इन्होंने मेट्रोपॉलिटन एक संस्था थी, ठीक है। ये मेट्रोपॉलिटन, ये विद्यासागर, ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे उनकी संस्था थी। वहाँ पर इनको दाखिला दिलाया गया, जहाँ पे वो स्कूल गए। 1877 में उनकी जो फैमिली थी कलकत्ता से रायपुर शिफ्ट होती है। 1879 में कलकत्ता में जब वो घर के वापसी हुए तो उन्होंने प्रेसिडेंट कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक किया। वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने पहली बार इस परीक्षा में प्रथम अंक प्राप्त किया था। आगे चलते हैं बच्चों, तो आगे में वहाँ पर वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सभी विषयों के प्रति उत्साही थे। इनकी वेद,
उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, ठीक है। इनके अतिरिक्त जो था, इनके अतिरिक्त जो कल्चर होता है ना, शास्त्रीय संगीत में भी इनको ट्रेनिंग दी गई। ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में, वो खेलों में भी भाग लिया करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब वो 12 जनवरी आती है ना, तो व्यायाम को ज़्यादा थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाता है। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का जो था ना, उसका भी अध्ययन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। असेंबली इंस्टीट्यूशन, स्कॉटिश जो चर्च कॉलेज में इन्होंने जो स्कॉटिश एक चर्च, पहले क्या होता था, मिशनरियों की स्कूल हुआ करते थे, मिशनरियों के कॉलेजेस होते थे, ठीक है। तो जो उनका जो दाखिला हुआ तो स्कॉटिश के चर्च कॉलेज में हुआ, वहां पर उन्होंने शिक्षा अपनी आरंभ करी। उसके बाद 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1884 में इन्होंने स्नातक, यानी कि ये क्या हो गए बच्चों, यहाँ पे आकर के 1884 में ये ग्रेजुएट हो गए। लेकिन बच्चों जो जब इसका ग्रेजुएशन चल रहा था, तो ग्रेजुएशन चलने के दौरान इनके जो क्वेश्चंस होते थे ना, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हुआ करते थे। इनकी जो बुद्धि थी थोड़ा सा डिफरेंट थी सब बच्चों से। तो फिर ये धीरे धीरे, जो उस समय ब्रह्म समाज था केशव चंद्र सेन का, तो ब्रह्म समाज की संस्था से जुड़ गए और वहां पर जाकर के ध्यान लगन करने लगे। लेकिन धीरे 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 इनके जो मन के क्वेश्चंस थे ज़्यादा होने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। सबसे पहले आपने भगवान को देखा, आपने भगवान को देखा, कैसे होते हैं भगवान, कैसे होते हैं। तो एक संत थे, तो उन्होंने इनको सलाह दी कि एक काम करो, इनको आप ले जाओ रामकृष्ण हंस के पास, रामकृष्ण परमहंस के पास, जो दक्षिणेश्वर में रहते थे, वेस्ट बंगाल में। तो उनको वहां पे ले जाया गया। तो 1881 में रामकृष्ण परमहंस से इनकी पहली भेंट होती है। जब वो भेंट होती है तो रामकृष्ण परमहंस भी बहुत उत्साहित होते हैं और विवेकानंद जी भी बहुत उत्साहित होते हैं। जब आते हैं तो बोले, अरे स्वामी, आपने बहुत देर कर दी मुझे दर्शन देने में। बोले, सबसे पहले बोलते हैं उनसे कि क्यों, आपने भगवान को देखा है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस बड़े प्यार से, नॉर्मल तरीके से, हाँ देखा है। बोले, अच्छा आप मुझे भी दिखाओगे? बोले, हाँ दिखा दूंगा। तो बोले, कैसे दिखते हैं वो? क्या जब दिखे तो तुम खुद ही पूछ लेना। अब ऐसा क्वेश्चन उनके पास जैसे ही आता है तो उनका दिमाग पूरी तरीके से भ्रमित हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, यदि आपको बचपन से बताया गया है कि चंद्रमा कभी भी पृथ्वी के पास नहीं आ सकती, ठीक है, एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, या फिर चंद्रमा में कोई भी नहीं, अभी एक समझ आप सोच लो, कोई व्यक्ति गायब नहीं हो सकता, ठीक है, कोई व्यक्ति गायब नहीं हो सकता। अब अचानक से कोई, यदि आप मार्केट में ऊपर न जाए, एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है, जैसे मिस्टर इंडिया वाली घड़ी आती थी, तो उसको आप डिवाइस को बांधो और बटन प्रेस करो तो आप गायब हो जाओगे। अब आपको जब पहली बार ये पता चले, बोले अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वैसी अनुभूति हो रही थी विवेकानंद जी को जब उनको बताया गया कि भगवान होते हैं और उनने देखा है। वो तो तुरंत सबसे पहले उस दिन आ गए, घर आ गए। अब घर में उनको चैन नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था। अब क्या करें, परेशान होते रहे। फिर उनके मन में बात आई कि अरे सही भगवान होते हैं क्या? तो उनके मन में बहुत ही क्वेश्चन आने लगे। अपने मित्र से उन्होंने कहा कि क्यों, ये जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ये कैसे व्यक्ति हैं, पता नहीं क्यों मेरे को दोबारा उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। बोले चलो फिर से मिला देते। अब उनके मन में बहुत क्वेश्चन आने उठने लगे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठने लगे। अब धीरे धीरे जैसे ही उनके मन में क्वेश्चन उठा, तो वो बोले कि चलो फिर से चल जाते हैं। दोबारा जाते हैं तो रामकृष्ण परमहंस को, मेरे को मालूम था कि तुम अवश्य आओगे, तो प्रभु मुझे आप उनके दर्शन करा दीजिए। बोले ठीक है, एक काम करो, अंदर जाओ, देवी माँ है, देवी माँ से बोलना तुम दर्शन करा दीजिए। जहाँ पर उनका एक एरिया था जहाँ पे अध्यात्म करते थे परमहंस जी। जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर देखते हैं देवी माँ से, और जब वो समाधि में बैठते हैं, उनका जो मन जो रहता है एकाग्रचित हो जाता है और पूरी तरीके से ध्यान में मग्न हो जाते हैं। और दूसरे कमरे में परमहंस अपनी जो साधना भक्ति थी वो कर रहे होते हैं। अचानक से क्या होता है, विवेकानंद जी चिल्लाने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि अरे ये क्या होगा, मैं अपने शरीर को ही महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, अपने बॉडी को महसूस ही नहीं कर पा रहा। फिर उनका जो विवेकानंद जी के जो साथ में जो उनके साथ
साधना कर रहा होता है वो परमहंस के पास दौड़ा दौड़ा आता है। बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोला कि स्वामी जी चलिए चलिए। विवेकानंद तो जो नरेंद्र है वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा, खूब चिल्ला रहा है। तो बोले कि अच्छा, आका खूब हंस रहा है, लगता है पागल हो गया। तो बोले ठीक है, एक काम करो, उसको उसी अवस्था में छोड़ दो और ठीक है। तो बोले कि ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे? बोले नहीं नहीं, वो ये जो अवस्था है उस अवस्था को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था वो, इस अवस्था में उसे रहने दो। फिर जैसे वो सेवा जो उसके साथ जो साधना कर रहा होता है विवेकानंद के साथ, वो व्यक्ति बाहर जाता है तो रामकृष्ण परमहंस स्मरण करते बोलते हैं कि आहा, जय देवी माँ, आपने इसको ज्ञान की प्राप्ति दे दी। थोड़ी ही देर में देखते हैं पैर के पास नरेंद्र जो है पड़े होते हैं। बोले स्वामी जी, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मेरे को पूरी तरीके से नॉलेज आ गया, मुझे दर्शन हो गए, मुझे जो जो समाधि की आवश्यकता जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। और गले लिपट के परमहंस से रोने लगते हैं। तो बोले नहीं नरेंद्र, अच्छा हुआ। बोले स्वामी जी, मेरी एक आप विनती सुन लीजिए। बोले क्या? बोले मेरी विनती यह है कि आप मुझे इसी अवस्था में रहने की आज्ञा दे दीजिए। तो परमहंस बोलते हैं, अरे एक जो वट वृक्ष जो होता है, वट वृक्ष यदि खुद ही सोचे कि मैं सूख जाऊं और पूरी तरीके से तृप्त होकर के जमीन में समा जाऊं, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि उस वट वृक्ष से हजारों लाखों व्यक्ति उसकी छांव में आगे पलते हैं, उनको छांव मिलती है। तुम एक वट वृक्ष के समान हो, तुमको अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का पूरी तरीके से पूरे देश में जो है इसका व्याख्यान करना है। सेकेंड विपक्ष तो जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे वो बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंसी थी तो वो संस्कृत में थी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, इंग्लिश नहीं आती थी उनसे। अब क्या था? अब उनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी कि जो इस संस्कृत का जो नॉलेज है इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पूरे वर्ल्ड में इसको प्रसारित करे। तो रामकृष्ण ने फिर विवेकानंद जी को पूरी तरीके से सहयोग दिया और फिर विवेकानंद जी ने वो किया। इसलिए आज विवेकानंद जी जो है इतने फेमस है। समझ रहे हैं बच्चों? अब आगे की कहानी चलते हैं। तो जो रामकृष्ण परमहंस से इनकी भेंट हो जाती है और उनके पास इनका आना जाना हो जाता है। इसके पहले अपन बात करें ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज का इफेक्ट क्या पड़ता है उनके ऊपर? रामकृष्ण परमहंस से मिलने से पहले जो स्वामी विवेकानंद का जो ज़्यादातर ध्यान रहता था, ज़्यादातर लगाव ब्रह्म समाज से था। 1880 में जो नरेंद्र थे ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित होकर आए थे। मैंने बताया ना, एक विश्वविद्यालय में उन्होंने चर्च में ले लिया था एडमिशन, तो ज़्यादातर वो ईसाई को पढ़ते थे। फिर लेकिन रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव उनको बहुत ज़्यादा देखा तो किस में आ गए? वो हिंदू धर्म में आ गए। जो इनका इफेक्ट था बहुत ही प्रबल था। केशव चंद्र सेन की नव विधानसभा में शामिल भी हुए। नरेंद्र 1884 से पहले कुछ बिंदु पर एक फ्री मसोनरी लॉज और साधारण ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज का ही एक हिस्सा था। एक्चुअली उस समय क्या था, ब्रह्म समाज दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था, एक ब्रह्म समाज और एक साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज जो था तो जो ब्रह्म समाज से ही अलग हुआ था। ठीक है, एक अलग गुट था जो कि केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में था। 1881 से 84 के दौरान सेंस बैंड ऑफ होप में भी बहुत ही सक्रिय रहे विवेकानंद जी। जो धूम्रपान करता था, शराब पीता था, गुटखा खाता था, उनको उन लतों से छुड़वाने का प्रयास ये किया करते थे। नरेंद्र के परिवेश के कारण पश्चिमी आध्यात्मिकता के साथ ही परिचय हो गया था। उनके जन्म प्रारंभिक विश्वास को ब्रह्म समाज ने एक निराकार ईश्वर में विश्वास और मूर्ति पूजा का प्रतिवाद करता था ने प्रभावित किया और सुव्यवस्थित भी किया। देखो, ब्रह्म समाज क्या था? मूर्ति पूजा का प्रतिवाद करता था, युक्ति संगत अद्वैतवादी अवधारणाओं, धर्मशास्त्र, वेदांत और उपनिषदों के एक चयनात्मक और आधुनिक ढंग से अध्ययन पर प्रोत्साहित करता था। यानी कि जो मूर्ति पूजा था, तो सबसे पहले जो मूर्ति पूजा को विवेकानंद जी मानते थे, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो मूर्ति पूजा है तो यदि हम एक कोई भी पत्थर, कोई भी धातु या कोई भी चित्रपट में यदि अपने इष्ट का पूर्ण रूपेण से अपन उसकी ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, तो ये उचित है, ये गलत नहीं है।
जो विवेकानंद जी थे धर्म को बहुत महत्व देते थे, धर्म को बहुत महत्व देते थे। वो कहते थे कि जो धर्म सबसे बड़ा होता है, और जो व्यक्ति जिस धर्म का है उस धर्म में उसकी आस्था होनी चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरा धर्म जो है मेरे लिए श्रेष्ठ है, मेरा धर्म मेरी दृष्टि से मेरे लिए श्रेष्ठ है। आपका धर्म आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ होना ही चाहिए, लेकिन यदि आप ये कहें कि आपका धर्म मेरे धर्म से श्रेष्ठ है, तो ये मैं नहीं मानूंगा। मेरा धर्म मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ है और आपका धर्म आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ होना चाहिए। यानी कि वो सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से देखते थे। अपन मूर्ति पूजा की बात करते हैं, वक्तव्य आता है बच्चों, मूर्ति पूजा। एक राजा थे, एक राजा के दरबार में जाते हैं वो। तो राजा के दरबार में जब जाते हैं तो बैठते हैं, उनकी अच्छी आवभगत होती है, बोलती है आपने बहुत अच्छा कार्य किया, ठीक है, उल्लेखनीय बातें भी होती हैं। जब वो भारत भ्रमण कर रहे होते हैं, वहाँ पर जब राजा बैठे रहते हैं तो वो बोले कि क्यों राजा जी, कि क्यों स्वामी जी आप मूर्ति पूजा को मानते हैं क्या? मूर्ति जैसे तो कोई बात ही नहीं है, एक निराकार ब्रह्म होता है, एक ब्रह्म है, उसकी पूजा करना चाहिए। तो विवेकानंद जी बोला अच्छा। तो बोला एक वहाँ पे राजा का चित्रपट टंगा हुआ था, तो उन्होंने कहा इस चित्रपट को उतारो। तो दरमान ने उसको उतार दिया। फिर उनसे बोला मंत्री साहब आप इसमें थूको। तो बोले अच्छा लेरी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे महाराजा जी को चित्रपट है, इसमें हम थूक क्यों सकते हैं? तो बोले महाराजा जी का चित्रपट नहीं है, ये तो एक कागज का टुकड़ा है, इसमें तो ना महाराज जी की हड्डी है, ना तो उनका मांस है, ना तो उनका खून है, ना तो उनकी आत्मा है, फिर ये राजा जी कैसे हुए? ये तो एक मामूली चित्रपट, एक कागज का टुकड़ा है जिसमें कुछ कलर किए गए हैं। तो इन बातों से राजा बहुत ही ओतप्रोत हुआ और बहुत ही खुश हुआ उनकी इन बातों से। बोले इस राजा की ये जो चित्रपट है इसमें थूकने से आप इसलिए डर रहे हो क्योंकि एक चित्रपट मेरे लिए कागज टुकड़ा है, लेकिन आपके लिए एक चित्रपट नहीं है, ये जो है एक राजा की एक प्रतिकृति है। इस चित्रपट में आप अपने महाराजा को पाते हो और महाराजा की जो जैसे सम्मान देते हो, महाराजा जी को जैसा सम्मान आप देते हो वैसे ही सम्मान इस चित्रपट को भी देते हो, इसलिए आप इसको थूक नहीं सकते। तो वैसा भी मैं भी कह रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति कोई पत्थर धातु से अपने इष्ट को बनाता है, अपने भगवान को बनाता है और उनको पूजा करता है, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वह अपने सामने उनको पाता है और एक अनुभूति उसको मिलती है कि ईश्वर हमारे साथ ही है, हमारे सामने ही है, और वो जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। समझे बच्चों? जो विवेकानंद जी थे गुरु के प्रति बहुत ही निष्ठावान थे। एक बार के एक दृश्य मिलता है कि एक बार किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाने लगा, वे नाक भौसी कोड़ने लगे। एक्चुअली क्या था कि 1881 में उनसे भेंट हुई थी और 1886 के फर्स्ट में 1885-86 से जो रामकृष्ण परमहंस थे बहुत बीमार रहने लगे थे, बहुत ज़्यादा। तो एक बार क्या हुआ, एक उनका शिष्य था जब वो रहते थे उनके पास, तो उस शिष्य ने बहुत ही उनकी नाक भौसी कोड़ने लगे। क्यों? क्योंकि बोले कह रहे यार ये तो ऐसे हैं। तो उनको बहुत ही गुस्सा है। यह देखकर विवेकानंद जी को बहुत क्रोध आया। वे अपने उस गुरु भाई को सेवा का पाठ पढ़ाए कि बेटा ये हमारे गुरुदेव हैं, इनकी हमको सेवा करनी चाहिए, और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास जो कुछ ब्लड वगैरह पड़ा था, कफ वगैरह, क्यों खांसी आती थी उनको, ठीक है, आदि से भरी हुई थी, और जो पीक दान होती थी ना इसमें वहीं पे थूकते थे, थूक दान उठा करके फेंकते थे। यानी कि गुरु के प्रति अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम पदार्थों आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके, गुरुदेव को समझ सके और स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके, और आगे चलकर समग्र विश्व में भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार की महक फैला सके। ऐसे ही थी उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु के प्रति अनन्य व्यक्ति को समर्पित कर चुके थे। विवेकानंद जी का जीवन ऐसा था। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को
समर्पित कर चुके थे। उनके गुरुदेव का जो शरीर अत्यंत जब रुग्ण हो गया, गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत व स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना ही वे गुरु की सेवा में संलग्न। एक्चुअली होता क्या लगते थे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता था, जैसे उनके ग्रेजुएशन होता है 1884 में, तो उनके पिताजी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो घर में थोड़ा सा गरीबी सी आ गई थी, घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी है। और इनका ग्रेजुएशन भी, अब इनका जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो अरे यार एक बात बताऊं मैं आपको, जो व्यक्ति आज आप भी देखो, साल जो दूसरे के घर में अच्छा लगता है, अपने घर में नहीं। आज हम विवेकानंद जी की कहानी बता रहा हूँ तो आपको अच्छी लग रही होगी, क्यों, उन्होंने किया। लेकिन हाँ, उनके अब मैं बोल रहा हूँ कि आपका बेटा भी साधु बनने वाला है, आप तुरंत रुष्ट हो जाओ, बोल नहीं। अब ये बताओ, आप सोच सकते हो, जो बंदा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, उस समय की स्नातक जो कंप्लीट कर लेता था ना, गवर्नमेंट जॉब पक्की और अच्छी खासी पेमेंट मिलती थी। अब उनको ग्रेजुएशन, भाई अच्छे पैसे वाले थे, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट कराया, इस तरह पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो, अब चाहते तो जॉब करें, घर का भरण पोषण करें, लेकिन वो तो संत बनने की कोशिश में थे। उनके घर वाले बहुत ही उनसे परेशान होते थे, बहुत ही परेशान रहते थे। मैंने कहा ना कि गौतम बुद्ध बाजू वाले घर में अच्छे लगते हैं, हमारे घर में नहीं लगते। क्यों? क्योंकि अपन को तो हाँ महात्मा होने चाहिए, सन्यासी होने चाहिए, लेकिन हमारे घर में नहीं चाहिए, दूसरे के घर में, बाजू वाले घर में उनको फैला हुआ। समझ सकते हैं आप? तो लेकिन विवेकानंद जी का जो अनन्य प्रेम था, गुरु भक्ति उनकी बहुत ही बेस्ट थी। तो गुरुदेव के जो उनका मतलब लास्ट अंतिम समय चल रहा था, तो शरीर त्याग के दिनों में उन्होंने अपने घर और कुटुंब को भी छोड़ रखा था। विवेकानंद जी जो थे बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना करी थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य कोई भेद ना करे, यानी कि कोई भी आपस में भेद ना करे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को भी इसी रूप में रखा था। अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना यह कह सकते हैं कि समता के सिद्धांत का आधार स्वामी विवेकानंद ने दिया, यानी कि एकता का। उसे सबल बौद्धिक आधार जो है शायद ही हम ढूंढ सकते हैं। विवेकानंद जी को युवकों से बड़ी आशाएं रहती थी, युवकों से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि युवक कौन है? युवक ही है जो हमारे आने वाली पीढ़ी की स्ट्रक्चर बॉडी को, पूरी कंट्री को कंप्लीट करेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसलिए इनको युवाओं से बड़ी आशा थी, इसलिए उनका जो जन्मदिन भी है युवा दिवस के रूप में मनाया जाता था। आज के युवकों के लिए इस ओजस्वी सन्यासी का जीवन एक आदर्श है। उनके नाना जी का नाम श्री नंदलाल बसु था, विवेकानंद जी के नाना जी का नाम। उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया था उनका। आगे चलते हैं बच्चों, तो जो जैसे उनके रामकृष्ण जी की क्या होती है, यहाँ पे 1886 में उनकी सेवा कर ही रहे थे, और 1886 में एक ऐसा दिन आता है कि रामकृष्ण परमहंस का क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है, निधन हो गया। अब निधन हो गया, जैसे ही उनकी निधन हो जाता है, तो निधन होने के बाद 1886 के उनके निधन के पश्चात वाराह नगर मठ बनाते हैं। वो एक मठ की स्थापना करते हैं, जहाँ पर जितने भी उनके गुरु भाई रहते हैं, सारे लोग वहाँ पे एकत्र रहते हैं, और जो कैसे धर्म को आगे बढ़ाया जाए, धर्म की बातें कैसे की जाए, इस प्रकार की बातों का वो उल्लेख करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। गुरु जी थे नहीं, आश्रम की स्थिति बहुत ही ज़्यादा विकट स्थिति होने लगी, और अब उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब गुमनामी सी लगने लगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगता नहीं था उनको। धीरे धीरे आगे होता है क्या, 1990-93 में 1887 में उन्होंने सन्यासी बनने की औपचारिक प्रतिज्ञा कर दी। अब बच्चे लोग बार बार प्रश्न करते हैं, अरे तुम कब आ रहे हो घर, अब तो तुम्हें उनका भी अंतिम संस्कार होगा, अब तो तुम आओ भाई, यहाँ गृहस्थी देखो, सब परेशान है। तो उनने बोल दिया कि अब मैं घर नहीं आऊँगा और मैं आजीवन सन्यासी रहूँगा। 1887 में इसी मठ में, वराह नगर मठ में, उन्होंने सन्यासी बनने की औपचारिक प्रतिज्ञा कर दी। एक घर में एक बम सा गिर गया, अरे अब क्या करेंगे, घर वाले भी बात छोड़ने लगे, बोले ठीक है जो दिखाई दे करो। उन्होंने सन्यासी की औपचारिक घोषणा कर दी। अब उनका मन लगता नहीं था, मठ में रहते जरूर थे, लेकिन बोले नहीं, मुझे यहाँ रहना नहीं चाहिए, मुझे और प्रचार करना चाहिए। उनको बोलो नहीं आप यहीं रहो, बोले नहीं मुझे रुकना नहीं। तो 90-93 में वो परिवारक के रूप में उन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण किया कर लिया, और उन्होंने पैदल ही पूरे भारत वर्ष की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद जो थे भारत के प्रतिनिधि के रूप में जो थे, तो बहुत ही अपना जो विचारों थे, उनके जो विचार मुख्यतः रहते थे वेदांत और वेदों को लेकर के, और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते थे। स्वामी विवेकानंद जी घूमते घूमते अचानक से एक
व्यक्ति के पास पहुंचे थे, ये जो राजा थे, खेतड़ी, राजस्थान में खेतड़ी जगह पड़ती थी, वहाँ के महाराजा थे। वहाँ पर गए, वहाँ पर बड़ी मुकाबला सत्कार हुआ, वहाँ पर भी अपना पार्टी मतलब नॉलेज ही दे रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर क्या होता है बच्चों कि जो राजा ने उनकी बहुत भगत की और एक याचना करी, बोले कि स्वामी जी, मैं आपको एक नाम देना चाहता हूँ, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? बोले, अरे हम तो सन्यासी हैं, हम सब स्वीकार कर लेते। तो बोले कि आपका जो विवेक है तो बहुत ही आनंद प्रदान करता है। आप जिस विवेक पूर्ण से अपने वक्तव्यों को सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं तो सामने वाला बहुत ही उल्लासित होता है, उल्लास से भर जाता है। तो मैं आपको आज से विवेकानंद जी की उपाधि देता हूँ, क्या आपको स्वीकार है? बोले ठीक है, स्वीकार है। तो उस दिन से उनका नाम, उनको लोग किस नाम जाने लगे? स्वामी विवेकानंद। समझ रहे हैं बच्चों? तो अब वो स्वामी विवेकानंद। बोले ठीक। बोले स्वामी, एक मेरी बहुत ही इच्छा और है। बोले आप क्या है? बोले मेरी इच्छा ये है कि आपके पास इतना नॉलेज है वेद का, वेदांगों का, भारत में भी काफी लोग को आप प्रचार करते हैं, लेकिन भारत की विषय वस्तु वेद वेदांग ये तो काफी लोगों को पता ही होगा। मैं चाहता हूं कि इन वेदों का, इन वेदांगों का, इन उपनिषदों का जो उल्लेख है आप जाकर के विश्व में करें। विश्व में? तो विश्व में कैसे जाओ, कहाँ कैसे करूँ? बोले स्वामी जी, एक अमेरिका के एक शिकागो शहर में एक विश्व धर्म परिषद हो रही है। एक उस विश्व धर्म परिषद में आप जाकर के शामिल हो और वहाँ पर भारत का वक्तव्य रखें। भारत का वक्तव्य रखें कि भारत में क्या क्या स्पेशल है, भारत की क्वालिटी क्या है, भारत में कैसे कैसे हमारे वेद हैं। तो बोले अच्छा। बोले कि ठीक है, चलो तो जाऊँगा, लेकिन खर्च तो क्या, आप इसकी चिंता मत करिए, जो भी आपके जाने आने का खर्च होगा वह सब मैं वहाँ। तो स्वामी विवेकानंद ने बोले ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतीयों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। देखो एक्चुअली क्या था, उस समय जो जब ये अमेरिका पहुंचे तो जो यूरोपियंस थे, अमेरिकन थे, सब अपन को क्या देखते थे? बहुत हीन दृष्टि से। क्यों? क्योंकि हम गुलाम थे उनके। बच्चों, जो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी जो ड्रेस रहती है, तो उनकी ड्रेस क्या थी? पगड़ी थी एक, ठीक है, एक रेड गेरू कलर कुर्ता था और एक लुंगी थी, ठीक है। अब बाकायदे कोट वोटी पहन ली। जो उनकी आप तस्वीर देखते हैं ना, जो ऐसे खड़े रहते हैं उसमें, तो वो अमेरिका ही वाली इमेजेस है जब वहाँ पे गए थे वो। तो ये मतलब शान होती थी, यहाँ पगड़ी पहन लिए, भारत में कोट पहन लिए, जो पहनते थे ना ऊपर से जैकेट टाइप से, तो वो एक शान होती थी। लेकिन वहाँ लोग उन पर हंसे बहुत। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में जामे बोलने का समय ही ना मिले, मतलब उसको पीछे करते गए। परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला था। और जैसे वो क्या एक दिन तो थी नहीं, जैसे स्टार्ट हुई थी जो थी, तो ये 11 सितंबर 1893 से स्टार्ट हो गई थी परिषद। ये कम से कम 1 महीने चली थी और 1 महीने उनको बहुत ही परेशान होना पड़ा, वहाँ रहना, खाना, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। फिर लेकिन जो अमेरिकन प्रोफेसर थे उनने उनकी हेल्प करी और उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी जब वो बोलना शुरू किए थे ना, उनको थोड़ा सा मिला था, इतना अच्छा बोले थे, सारे विद्वान चकित हो गए। स्वामी विवेकानंद 3 वर्ष तक अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी जो वक्तव्य शैली तथा ज्ञान को देखते हुए मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया, यानी कि अध्यात्म, विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन जो रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित करी और उनके अनेक अमेरिकी विद्वान जो थे उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतर में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयास किया। अब बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट अपन यहाँ पे आज देखते हैं 11 सितंबर 1893, जब उनको शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने का मौका दिया गया था। तो उन्होंने क्या क्या बोला था और किस भाषा में बोला था, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने तो इंग्लिश में भाषण दिया था कि ब्रदर, माय ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों,
इतना बोलने के साथ ही जो पूरा मंच था तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चारों तरफ इतनी तेज तेज ताली बज रही थी, मतलब सब पागल हो जा रहे थे कि अरे इन्होंने, मतलब ये हिंदू कैसे हमको भाई बहन बोल रहे हैं। बहुत खुश हुए। फिर आगे बोलता है, जो भाषण में बोलते हैं, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, इसके प्रति मैं आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। फिर बोलते हैं, संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद देते सब जनता। फिर बोलते हैं कि धर्मों की माता की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों और मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। यानी कि हिंदू धर्म के जितने भी जो धर्म के लोग थे सभी की ओर से वो धन्यवाद दे रहे थे। फिर बोलते हैं आगे कि मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मतलब इस मंच से आकर के जितने भी लोगों ने बोला, ठीक है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का अभाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा दी। यानी कि यहाँ पर अपने धर्म का बहुत ही ज्यादा वो प्रशंसा करते हैं धर्म की। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान नहीं है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है, बल्कि मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में उन यहूदियों के विशुद्धतम जो अवशिष्ट को भी स्थान दिया था जिसने दक्षिण भारत आकर उसकी शरण ली थी। जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। मतलब एक समय क्या हुआ था, रोमन में एक मंदिर था, तो जो कुछ यहूदी थे तो उनके मंदिरों को तोड़ ताड़ दिया गया था। जब साउथ में हमें भारत में आते हैं तो दक्षिण भारत के लोगों को काफी समस्या। ऐसे धर्म का अनुयायी होने से मैं गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने महान जरथुष्ट जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्रोत की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ कंटेंट भी लिख के ले गया था, तो उन्होंने बोला जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूँ। मतलब कुछ कंटेंट था उनका जिसकी वह कुछ पंक्तियां सुनाने वाली थी और जिसकी आवृत्ति वह प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते थे। वो बोलते हैं कि रुचिनाम वैत्रच्या जुकुटिल नानापथ जुसाम नृणामे को गमश्यसी पय सामरणो इव। यानी संस्कृत में श्लोक बोला वहां पे, इंग्लिश में नहीं बोला, ठीक है। अर्थात जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर आकर के समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्तों से जाने वाले लोग अंत में मुझसे ही आकर के मिलते हैं। धर्म को लेकर भी उन्होंने बात करी कि जिस प्रकार से भिन्न भिन्न दिशाओं से निकलने वाली नदी आकर के समुद्र में आकर के विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के धर्मों के द्वारा भी व्यक्ति मुझ तक ही पहुंचता है, यानी कि ईश्वर तक। यह सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा करती है। एक गीता को उन्होंने भी एक श्लोक दिया। उन्होंने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्यानुवृन्दते मनुष्याय पार्थ सर्वशः। अर्थात जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से, ईश्वर उनको बोलते हैं कि ईश्वर कहते हैं, गीता में लिखा है कि जो कोई मेरी ओर आता है चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। लोग
भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ओर ही आते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता, विभत्स वंशधर, धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वह पृथ्वी को ये जो है ना, हठधर्मिता, विभत्स वंशधर, ये क्या करती है? पृथ्वी को हिंसा से भरती है। वह उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रहती है। सभ्यताओं को ध्वस्त करती हुई पूरे के पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती है। यदि यह विभत्स दानवी शक्तियां ना होती तो मानव समाज जो था आज बहुत उन्नति कर चुका होता। अब उनका समय आ गया है। मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह इस सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है वह समस्त धर्मांधता का तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध होगा। और इसके बाद बोलते हैं कि मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और दोनों हाथों को जोड़ दिया। और वो उनका भाषण। बच्चों, विवेकानंद जी का जो योगदान था ना, विवेकानंद जी जो थे तो बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छे कोटेशंस भी दिए, बहुत अच्छे कोटेशंस में दिए। अपन देखते हैं तो उनके कोटेशंस में दिए, अपन आगे देखते हैं। देखो, तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। यानी कि जो विवेकानंद जी थे ना, आत्मा को क्या मानते थे? गुरु मानते थे। वो बोलते थे कि कभी मत सोचिए कि आराम की आपकी आत्मा के लिए कुछ असंभव है। कई बच्चे क्या करते? प्रिपरेशन करते हैं और बोलते हैं कि अरे यार मेरे से नहीं होने वाला, अब तो मैं कर नहीं पाऊंगा, अब मैं क्या करूं। तो वो बोलते हैं कि कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म होगा, यानी कि धर्म के इतर हो। बच्चों, विवेकानंद जी कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। एक जो मनुष्य है, जो संसार है, ये मिथ्या है, विवेकानंद जी कहते हैं। ठीक है, यदि किसी के पास एप्पल का फोन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? बोलते यार हमारे पास जो फोन था, या हमारे पास तो रेडमी का फोन है, माइक्रोमैक्स का है, सैमसंग का है, अब हमको नहीं, हमको उसका लेना है। तो हम क्या सांसारिक जो वस्तु है ना उसके प्रति खींचे चले जाते हैं, और ये आतुरता हमको क्या करती है? इस संसार से जुड़ने का प्रयास करती है। तो उनका कहना है कि वो व्यक्ति जो है, जो अमर हो गया है, जिसने सांसारिक वस्तु से जो व्याकुल नहीं होता। एक स्टूडेंट को जब स्टडी करना चाहिए तो बहुत मन लगा करके पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ जो आपको बहुत अच्छे उन्होंने कोटेशन दिए, जैसे उन्होंने दिया कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जैसे बोलते हैं ना, अरे यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा होगा नहीं होगा। तो पहले आप खुद पर विश्वास करोगे, आप कर सकते हो। जब आप खुद पर विश्वास करने लगोगे ना तो भगवान पर विश्वास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक, आगे कहते हैं विवेकानंद जी कि तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई गुरु नहीं है। यदि हम पढ़ते हैं ना, सपोज हम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं वर्चुअल में वीडियो में आपको पढ़ाता हूँ, तो आप सोचो मेरे पास गुरु नहीं, तो आपकी आत्मा ही गुरु है। आत्मा को कैद करो ना, आत्मा बोलती कि मुझे रसगुल्ले खाना नहीं, हमें नहीं खाना, अब यहाँ पढ़ाई करो। तो आत्मा सबसे बड़ा गुरु मानी गई। जिस दिन जब आपके सामने कोई बच्चे भी रहते हैं कि बोलते हैं यार मेरे को समय में पढ़ने नहीं मिलता, मेरे पास ये चिंता है, मेरे पास ये बुक नहीं है, मेरे के टॉपिक समझ में नहीं आता। विवेकानंद जी का कहना है कि जिस दिन यदि आपके सामने कोई भी समस्या न आए तो आप समझ लेना कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हो। क्योंकि दो मार्ग होते हैं, एक ट्रू का मार्ग होता है और एक सच का होता है, एक झूठ का। यदि आप सच के मार्ग में आ रहे हो तो बहुत बाधाएं आएंगी, अरे गलत मार्ग में जा रहे हो तो आपको कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपका जो गलत मार्ग रहेगा सीधा सपाट रहता है। तो स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि आप सबके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो ना, समझ जाना कि हम गलत मार्ग में जा रहे हैं। किसी चीज से डरना नहीं चाहिए, किसी चीज से डरो मत तुम, क्योंकि तुम अद्भुत काम करोगे। जो एक कॉन्फिडेंट की बात करते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम किसी भी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्धनता ही है जैसे क्षण भर में परम आनंदमयी आनंद लाती, जो क्षण भर में क्या होती है? परम आनंद दिलाती है। मतलब यदि हम आत्मनिर्भर हैं, ठीक है, हम आत्मनिर्भर हैं, तो ये जो हमको जो निर्भरता रहती है ना, ये क्षण भर में परम। एक्चुअली क्या होगा, देखो हमारे घर की लाइट चली गई, ठीक,
अब हम स्लाइड बनाते आता है तो थोड़ा सा फीलिंग आती, अरे यार चले जाने दो मैं बना दूंगा। हमें एक सपोज कूलर खराब हो गया, अब आप कूलर के मिस्त्री हो, अब जो आपकी आत्मनिर्भरता है आप कूलर बना लोगे तो एक थोड़ा सा खुद मैं बना लूंगा। तो ये जो आत्मनिर्भरता है ना हमको क्षण भर का क्या दिलाती है, आनंद दिलाती है। विवेकानंद जी बार बार कहते हैं स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, स्वयं पर विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। हम जो बोते हैं, जो भी बोते हैं वही काटते हैं, यानी कि जैसे हम पढ़ाई करेंगे वैसा ही हमारा सिलेक्शन होगा। अच्छी पढ़ाई करेंगे जल्दी हो जाएगा, आराम से करेंगे आराम से होगा। इसलिए मन लगा कर पढ़ाई करनी चाहिए। विवेकानंद जी फिर आगे चलते हैं बच्चों। 4 मई जुलाई 1902 को 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। एक संस्था बनाई रामकृष्ण मिशन, जिसमें से लोग क्या करते थे, यहाँ पे आकर के वेद पाठ करते थे और जो उनके अनुयायी थे वहाँ पर आकर के रहते थे। रामकृष्ण मिशन बहुत ही फेमस मिशन हुआ। फिर बच्चों आगे अपन चलते हैं तो विवेकानंद जी जो थी ओजस्वी और सार्वभौमिक व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में होती है। उन्हें यूरोप, फ्रांस, यूरोप जगह जगह। बच्चों हम आगे चलते हैं। जब विवेकानंद जी 39 वर्ष की अवस्था में हुई उनकी, 39 वर्ष के जो संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जी ने जो काम कर दिखाया वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलाई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए तो आप भारत को जान जाएंगे। उसमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे। सबसे बेस्ट था ना, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। एक बात याद रखना, पॉजिटिविटी का जो पारा था उनमें तो बहुत ही ज़्यादा था। पॉजिटिविटी 100%। नेगेटिविटी उनमें नहीं थी, नेगेटिविटी उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। पॉजिटिव इंसान थे वो। रोमरोला ने उनके बारे में कहा, एक लेखक है, उन्होंने कहा उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी संभव है। यदि आप ये सोचें कि स्वामी विवेकानंद जैसा पर्सनालिटी वाला बंदा कोई दूसरा होगा तो यह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर बात है, असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार क्या हुआ, एक अनजान था यात्री उनको देखा और थोड़ा ठिठक सा रह गया, रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव! यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। मतलब उनको ऐसा लगे जैसे भगवान शिव जो उसके आराध्य थे उस व्यक्ति के, उनके सामने विवेकानंद के रूप में आ गए। वे केवल संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, जब वो अमेरिका से लौटे थे ना 1897 का, जब उन्होंने 1893 में उन्होंने धर्म सम्मेलन किया था, उसके बाद इतना अच्छा उन्होंने भाषण दिया था कि वहाँ के न्यूज़पेपर में बहुत प्रकाशित हुआ। अमेरिका वाले उन्हें प्यार करने लगे थे। 1-2 साल तक फिर वही रहे, 1 या 2 साल तक वही रहे। फिर आए तो उन्होंने 1 मई 1857 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद फिर चले गए और इसकी संस्था जो थी तो जाकर के अमेरिका में भी बहुत फैलाई। फिर जब ये भारत लौटते हैं अमेरिका से तो देशवासियों का आह्वान करते हुए उनको बोलते हैं कि नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से। एक उनका वक्तव्य था कि नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भाड़ भूंजे के भाड़ से। जो भाड़ भूंजते हैं ना, एक वो रेत लगा लेते हैं और एक चूल्हा टाइप, भाड़ समझते हैं, भाड़ चिल्लाने तो भाड़ में जातू। भाड़ मतलब क्या होता है, मिट्टी का वो होता है चूल्हा टाइप से, उसमें बहुत बड़ा एक कोई बर्तन रखा जाता है, उसमें रेत रहती है, उसमें चने वगैरह भूंजे जाते हैं, उसको बोलता है भाड़। तो उन्होंने बोला भाड़ भूंजे के भाड़ से, कारखाने से यानी कि फैक्ट्री से, हाट से, बाजार से निकल पड़े झाड़ियों जंगलों पहाड़ों पर्वत से। मतलब एक ऐसा भारत निकलना चाहिए, सब जगह से निकलना चाहिए, पर्वत से, पहाड़ से, जंगल, सब जगह से। वह गर्व के साथ, और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया और वह गर्व के साथ निकल पड़ी। गांधी जी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला था
वह आह्वान किसका था? विवेकानंद जी का था। विवेकानंद जी ने लोगों को एकत्र करने का काम किया था। विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका विश्वास था कि जो पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की भूमि है, बड़े बड़े जो महात्माओं ऋषियों का जन्म यही हुआ, यहीं उन्होंने संन्यास लिया और यहीं इसी जगह में उन्होंने इस भूमि का त्याग किया तथा यहीं केवल आदि काल से लेकर के आज तक मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ। भारत भूमि श्रेष्ठ। आगे लिखते हैं कि उनके कथन थे बहुत फेमस कोटेशन, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर्म जन्म को सफल बनाओ और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। मैं भी बच्चों आप लोग को यही कहता हूँ, उठो, अभी सो रहे उठो, और जब ऐसा ठानो संकल्प लो, और जब तक मेहनत करते रहो जब तक आप कुछ बन नहीं जाते। 19वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में विवेकानंद लगभग सशस्त्र हिंसक क्रांति के जरिए भी देश को आजाद कराना चाहते थे, परंतु उन्होंने जल्दी ही यह विश्वास हो गया कि परिस्थितियां उन इरादों के लिए अपरिपक्व नहीं है। आप सोच समझते हैं, जो विवेकानंद जी थे उन्होंने ठान लिया था कि अब हमको शस्त्र यानी हिंसा का सहारा लेना पड़े, भले संत थे, हिंसा के द्वारा जो है हमको देश को आजाद कराना चाहिए, लेकिन फिर उनको विश्वास हो गया था कि अभी परिस्थितियां परिपक्व नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं किया। इसके बाद विवेकानंद ने एकला चलो की नीति का पालन करते हुए परिव्राजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाएं। उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। विवेकानंद जो थे पुरोहितवाद, धार्मिक आडंबरों, कठमुल्लापन और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखकर ही आध्यात्मिक चिंतन किया था। उनका जो हिंदू धर्म अटपटा लीलीजा और वैवी नहीं था। उन्होंने यह विद्रोही बयान दिया था कि इस देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिरों में स्थापित कर दिया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्ति को हटा दिया जाए। बहुत ही कटाक्ष था, भूखे लोगों को मंदिर में बिठाने की बात कर देते। उनका ये कालजयी आह्वान 21वीं सदी के पहले दशक में अंत में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर आता है। उनके इस आह्वान को सुनकर जो पूरे पुरोहित वर्ग था ना, जो ब्राह्मण वगैरह थे, पुरोहित वर्ग की बहुत ही घिघी बन गई थी। आज कोई दूसरा साधु तो क्या, सरकारी जो मशीनरी है भी किसी अवैध मंदिर को हटाने का जोखिम नहीं उठा सकती। समझ रहे हैं, धर्म के खिलाफ कोई मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन उस समय आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात बोलती थी। विवेकानंद के जीवन के जो अंतर्लय की भी यही थी। वे इस बात से आश्वस्त थे कि धरती की गोद में भी कोई ऐसा देश है जिसने मनुष्य की हर तरह की बेहतरी के लिए ईमानदार की कोशिशें की, तो वह भारत ही है। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड, रूढ़ियों की खिल्ली उड़ाई और लगभग आक्रमणिक परिभाषा में ऐसी विसंगतियों के खिलाफ युद्ध भी किया। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी एक ईर्ष्या का सब्जेक्ट था। स्वामी जी संकेत देते हैं कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उसकी भारत को जरूरत भी है, लेकिन हमें याचक नहीं बनना, नहीं हम किसी भीख नहीं मांगना, याचना नहीं करनी। हमारे पास उनसे बहुत ज्यादा है, हम पश्चिम को भी दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी बेसाख्ता की जरूरत है। जो हमारे पास है वह पश्चिमी देशों के पास नहीं है। पश्चिम तक घूम के आए थे, काफी नॉलेज था। स्वामी विवेकानंद का अपने देश की धरोहर के लिए दम्भ या बड़बोलापन नहीं था। वह एक वेदांती साधु की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ, वस्तुपरक और मूल्यगत आलोचना करते थे। 20वीं सदी के इतिहास ने बाद में उसी पर मुहर लगाई। विवेकानंद जी बार बार यही कहते थे कि मेरा धर्म जो है श्रेष्ठ है। विवेकानंद जी यही बोलते थे कि मेरा धर्म मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ है, आपका धर्म आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ होना ही चाहिए। लेकिन यदि आप ये कहते हो कि आपका धर्म मेरे धर्म से श्रेष्ठ है, तो मैं ये नहीं मानूंगा। मेरा धर्म मेरे दृष्टि में श्रेष्ठ है, आपका धर्म आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ होना चाहिए। सभी धर्म समान है। आगे चलते हैं बच्चों। तो विवेकानंद जो थे ओजस्वी और सार्वगर्भित व्याख्यानों की जो प्रसिद्धि पूरे वर्ल्ड में छा गई। जब उनका अंतिम समय आया तो जीवन के अंतिम दिनों में शुक्ल यजुर्वेद की उन्होंने व्याख्या, शुक्ल यजुर्वेद था, संस्कृत में लिखते थे ग्रंथ, रहते थे ग्रंथ, उन्होंने उनकी व्याख्या की और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए।
उन्होंने कहा कि अब तो मेरी अवधि आ चुकी है, अब तो मेरे पास समय नहीं है, अब मुझे जाना है। इस भारत के लिए एक और विवेकानंद की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और यह समझने के लिए इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है, उनके शिष्यों क्या किया है, यह बात उन्होंने लिखी। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन में 4 जुलाई 1902 को 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपने क्या ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला। 4 जुलाई को उन्होंने क्या किया, वो डेली क्या करते, 2 घंटे ध्यान करते थे। तो ध्यान करने को नहीं बदला, ध्यान करने के लिए बैठ गए और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। यानी कि ध्यान में रहते ही कहाँ चले गए, ईश्वर के पास चले गए, एक महासमाधि ले ली। ठीक, यानी कि उनकी महासमाधि कब, 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि। बेलूर में गंगा तट पर, जो बेलूर का मठ था ना, ये इसको पनबरा मठ बोलते थे, यही बेलूर था। बेलूर में ही गंगा तट पर, गंगा के नदी किनारे चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। उसी गंगा तट के दूसरी ओर गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे, बेलूर मठ, यहाँ पे गंगा नदी निकलती है, तो एक तट में यहाँ पे विवेकानंद जी की समाधि थी और एक तट में उनके गुरु, कह रहे कि आमने सामने, यहाँ गुरु जी थे और यहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था। आगे चलते हैं बच्चों, तो अपन देखते हैं जो विवेकानंद जी जो थे, तो उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहाँ एक मंदिर बनवाया है, जो समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना करी। यहाँ पे क्या उन्होंने बना दी, मंदिर बनवा दिया उन्हीं की विवेकानंद। तो बच्चों ये थी विवेकानंद जी की कहानी। विवेकानंद जी हमेशा कहते थे एक समय में एक काम करो, जब एक काम पूरा हो जाए तब दूसरे काम में लगो। मतलब स्टूडेंट के लिए बहुत ही उन्होंने मतलब हेल्प करी, बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। यदि हम उनसे प्रेरणा लेना चाहें तो बहुत प्रेरणा दे रहे हैं विवेकानंद जी, बस हमको लेना है और अपनी मन लगा के पढ़ाना। तो बच्चों देख सकते हैं कि एक युवा जो 25 वर्ष की आयु में इस संसार को त्याग देता है और कैसे साधु बनता, कैसे उन्होंने आगे चल करके पूरी अपने जीवन यापन किया। तो बच्चों मैंने आज के इस लेक्चर में विवेकानंद से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनकी कहानी फॉर्म में बताई है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी, ये बायोग्राफी विवेकानंद जी की। यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, आपकी फीलिंग कैसी होती है भी लेक्चर को देखकर, तो कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है बच्चों, ताकि सभी लोग विवेकानंद जी की इस छवि का दर्शन कर सकें और उनको जान सकें। और जो लोगों ने हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम ऐसे पर्सनालिटी वाले अच्छी वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चल जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा कर पढ़ाई लिखाई करिए और अपने लक्ष्य को पा लीजिए। ठीक है बच्चों।